और यार भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो गाइस सबसे पहले बात करूंगा कि हर वो इंसान जो जिम जाता है और सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न उसके माइंड में होता है वो एक ही होता है, वो होता है सप्लीमेंट। कि सप्लीमेंट कौन से लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कौन से अच्छे होते हैं, कौन से बुरे होते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं। और स्पेशली बिगनर्स के लिए जो नए लोग अभी जिम गए हैं उनको सप्लीमेंट एक्चुअल में ज़रूरी है या नहीं है, मतलब उनको ज़रूरत है या नहीं है। तो ये सारे सप्लीमेंट की कन्फ्यूज़न आज मैं आपको इस वीडियो में दूर कर दूंगा, और जो नॉलेज होगी वो प्योरली स्पोर्ट्स साइंस बेस्ड होगी। साइंस के हिसाब से होगी कि क्या एक्चुअल में सप्लीमेंट की रियलिटी क्या होती है। तो आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में डायरेक्टली बताऊंगा कि ऐसे 4 सप्लीमेंट जो आपको लेना चाहिए वही बेस्ट होते हैं। बाकी पैसा बिताने से सब कुछ बेकार है, आपका पैसा ही इन्वेस्ट होगा। तो 4 सप्लीमेंट अगर आपका बजट है तो आप ले सकते हैं, जो आपकी रिकवरी में, मसल्स बिल्ड में, मसल गेन में और बॉडी बनाने में हेल्प करेंगे। नो फेक प्रॉमिस, नो मार्केटिंग, सिर्फ रियल यूजेबल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वे प्रोटीन। सबसे पहले तो जो वे प्रोटीन में प्रोटीन की क्वालिटी होती है वो फास्ट डाइजेस्ट होती है, मतलब उसका जो प्रोटीन है वो बॉडी में फास्ट डाइजेस्ट होता है, ठीक है। और आपके हेल्प करता है मसल्स रिकवरी में, हेल्प करता है आपकी मसल्स को रिपेयर करने में, मसल मास गेन करने में, एंड देन आपकी मसल रिकवरी को फास्ट करने में। और थर्ड, वे प्रोटीन का काम, जो आपको पता है कि वे प्रोटीन अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है, तो अमीनो एसिड्स को बॉडी में पहुंचाने का काम वे प्रोटीन करता है, वो भी क्विकली। अब वे प्रोटीन की टाइमिंग क्या है लेने की? देखिए, पोस्ट वर्कआउट ले सकते हैं जिम के बाद, ठीक है। जिम के 10 मिनट के बाद आप वे प्रोटीन ले सकते हैं, या आप एक टाइम ब्रेकफास्ट के बाद अपना ऐड कर सकते हैं। जब भी आपका ब्रेकफास्ट है उसके बाद आप वे प्रोटीन को ले सकते हैं। और एक टाइमिंग हो सकती है आपकी, जिस भी मील में, यानी आप दिन भर में जो भी खा रहे हैं और कभी आपको ये लगे कि इस मील में, इस खाने में हमारा प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो कम है, प्रोटीन नहीं जा रहा है, तो उस टाइम भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मतलब पोस्ट वर्कआउट, ब्रेकफास्ट एंड देन एज यूजुअल मील में अगर आपकी जो प्रोटीन की क्वांटिटी है वो कम लग रही है, देन आप उसको एक कोई भी मील में ऐड कर सकते हैं। और कुछ मिस्टेक्स बताता हूँ। कई लोग गलती क्या करते हैं कि वे प्रोटीन को मील्स जो वो खा रहे हैं उसके रिप्लेसमेंट में वो समझ लेते हैं कि वे प्रोटीन हमने खा लिया। तो कभी भी आपको वे प्रोटीन को अपनी मील्स के साथ रिप्लेस नहीं करना है, क्योंकि वे प्रोटीन अलग चीज़ है और डाइट खाना आपकी अलग चीज़ है। और हाँ, कई लोग गलती क्या करते हैं, मिस्टेक नंबर 2, 3 से 4 स्कूप तक एक दिन में लेते हैं। तो भाई कोई ज़रूरी नहीं है, 1 से 2 टाइम ही। अगर आप बिगिनर्स हैं तो 1 टाइम पोस्ट वर्कआउट काफ़ी है, अगर आप थोड़े एडवांस हैं तो 2 टाइम तक भी ठीक है। क्योंकि आप एनाबॉलिक्स पे नहीं हैं, आप शॉर्टकट्स पे नहीं हैं जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर जाए। अगर 3 से 4 स्कूप इतने ज़्यादा खाओगे, वेस्ट चले जाएँगे, पैसा भी बर्बाद बॉडी में, और आपका जो पेट में एसिडिटी, गैस और लूज़ मोशंस आपको डेफ़िनिटली लगेंगे। अगर आप ओवरडोज़िंग करते हो, किसी भी चीज़ की ओवरडोज़िंग नुकसान देती है। और कुछ मीन्स हम लोग क्या गौर करते हैं कि प्रोटीन का सोर्स है, कई लोग पानी में लेते हैं, कई लोग का कन्फ्यूज़न ये होता है पानी में लेना है, दूध में लेना है। दोनों में ठीक है, गलत नहीं कह सकते हम किसी को। पानी के साथ लोगे कैलोरीज़ कम जाएँगी, दूध के साथ लोगे कैलोरीज़ ज़्यादा जाएँगी, इतना अंतर आएगा। व्हे प्रोटीन दूध के साथ लोगे कैलोरीज़ जाएँगी बॉडी में ज़्यादा, पानी के साथ लोगे सिर्फ़ प्रोटीन जाएगा। कटिंग पे चल रहे हो, डाइट पे चल रहे हो, पानी के साथ लो। अगर गेनिंग हो, मसल गेन कर रहे हो, या थोड़ा बहुत फैट आ जाए या वेट गेन हो जाए हल्का-फुल्का सा, फ़र्क नहीं पड़ता है आपको, दूध के साथ लो, कैलोरी ज़्यादा जाए। और अब बात करते हैं सेकंड सप्लीमेंट की, मैंने 4 बोले थे। क्रेटीन मोनोहाइड्रेट, दुनिया का सबसे ज़्यादा बातचीत करने वाला सप्लीमेंट, सबसे सस्ता सप्लीमेंट और सबसे ज़्यादा रिसर्चेबल सप्लीमेंट, जो जिसके हर एक के ज़बान में क्रेटीन का नाम होता है। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला सप्लीमेंट है, आप मानेंगे नहीं, ठीक है ना? तो इसकी कुछ बातें आपको बताता हूँ। करता क्या है, वो आज मैं आपको बताता हूँ। आपकी स्ट्रेंथ को गेन करेगा, स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करेगा। सेकंड, आपका जो आपकी मसल्स है उसको फुलनेस, मतलब मसल्स को फुल रखेगा। थर्ड, आपका एटीपी लेवल को बूस्ट करता है, तो आपका क्या होगा उससे, तो आपकी ट्रेनिंग है उसमें पावर मिलेगी, डायरेक्ट हेल्प करेगा, आपका एटीपी बूस्ट होगा, आपकी डायरेक्टली हेल्प होगी ट्रेनिंग को एक्स्ट्रा करने की, एंड ट्रेनिंग की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने की। और फोर्थ, रिकवरी फास्ट कर देता है। तो ये 4 कुछ अच्छे बेनिफिट्स हैं क्रिएटिन के। स्ट्रेंथ गेन करना, एटीपी लेवल को बढ़ाना, मसल फुल रहेगी, स्ट्रेंथ अच्छी मिलेगी, एनर्जी अच्छी मिलेगी, वेट ज़्यादा लिफ्ट कर पाओगे। ये क्रिएटिन के फ़ायदे हैं, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा ज़ुबान पे आने वाला सप्लीमेंट है। अब बात करते हैं इसके डोसेस की, कैसे लेना है। तो 5 ग्राम तक आप डेली एनी टाइम ले सकते हैं, वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट में भी, प्री वर्कआउट में भी, दिन में भी, किसी भी टाइम 5 ग्राम डेली। 1 स्कूप उसके अंदर निकलेगा। अब तो शायद 3 ग्राम का कर दिया है, पहले 5 का आता था। तो आप पहले 3 ग्राम का 1 स्कूप डालें और थोड़ा-सा और डालें तो 5 ग्राम आपका बन जाएगा। तो 5 ग्राम तक डेली ले सकते हैं।
साइकिल चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई लोग डोज़ बढ़ा लेते हैं, 20 ग्राम तक ऊपर तक जाते हैं, देन फिर नीचे आते हैं। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। 5 ग्राम डेली ले सकते हैं आप, सेफ है। लोडिंग करना, जिससे मैंने आपको बताया, लोडिंग करना ज़रूरी नहीं है। लोडिंग कैसे होती है? 5, 10, 15, 20, 25 ग्राम तक अप जाते हैं, देन प 25, 20, 15, 10, 5 ग्राम तक बैक आते हैं। तो वो करने की ज़रूरत नहीं है, 5 ग्राम डेली ठीक है। और वर्कआउट के बाद अगर आप ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के साथ, कोई भी कार्ब्स का सप्लीमेंट के साथ, तो एब्ज़ॉर्प्शन उसकी अच्छी होती है क्रिएटिन की। अच्छा है, लेकिन कार्ब्स के साथ लोगे तो ज़्यादा बेटर है। यानी कि बनाना के साथ ले सकते हैं, डेट्स के साथ ले सकते हैं। ऐसा कोई कार्ब सोर्स के साथ आप अगर क्रिएटिन को लेते हैं वर्कआउट के बाद, तो एब्ज़ॉर्प्शन उसकी बेटर होती है। एक इंपॉर्टेंट नोट्स आपके लिए सबसे ज़्यादा, क्रिएटिन जब ले रहे हैं तो 4 से 5 लीटर पानी पिएँ। इसमें से नहीं कह रहा हूँ मैं किडनी खराब हो जाएगी, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि वाटर को होल्ड करता है, तो जितना आप पानी पिएँगे रिज़ल्ट आपको ज़्यादा मिलेगा। बस सिर्फ़ इस वजह से बोल रहा हूँ, वही, वरना पैसा वेस्ट जाएगा। अगर आप कम पानी पियोगे तो रिज़ल्ट नहीं दे पाएगा क्रिएटिन। तो 4 से 5 लीटर पानी, 4 लीटर तो कम से कम एक पूरे दिन में पिएँ, बेटर रिज़ल्ट पाने के लिए क्रिएटिन के। और लास्ट में, किडनी डैमेज क्रिएटिन से, ये मिथ है, दिमाग से निकाल दो, ऐसा कभी कुछ नहीं होता है, ना कभी हुआ है। ओके? थर्ड सप्लीमेंट की बात करते हैं, BCAA यानी ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। इसको लेके बहुत सारी कन्फ्यूज़न है कि हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बहुत कन्फ्यूज़ लेते हैं लोग, पूछते हैं ले लूँ, ना लूँ, ले लूँ, ना लूँ, ऐसा चलता रहता है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम बात करें, तो अगर आप व्हे प्रोटीन ले रहे हैं तो आपको BCAA की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप व्हे प्रोटीन ले रहे हैं, ठीक है? डायरेक्टली बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि व्हे प्रोटीन में, कुछ प्रोटीन्स में BCAA इंक्लूडेड आते हैं प्रोटीन के साथ, तो आपको एक्स्ट्रा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूज़फुल कब है? जब आप कोई ऐसी ट्रेनिंग कर रहे हैं कि बहुत आपका हार्ड वर्क है, बहुत हार्ड वर्कआउट है, इतना हार्ड वर्कआउट है कि आपकी कमी हो रही है, तब आप ले सकते हैं, जिससे आपकी ट्रेनिंग को फास्ट करेगा, आपकी रिकवरी फास्ट करेगा। और जो लॉन्ग एंड्योरेंस है, आपके ट्रेनिंग के सेशंस जैसे चल रहे हैं, लॉन्ग एंड्योरेंस आपकी हेल्प करेगा BCAA एज़ अ पेस, तब आप ले सकते हैं, ठीक है ना? ऐसे नहीं लेना है। अगर आपकी नॉर्मल जिम कर रहे हो, हल्का हार्ड वर्कआउट, व्हे प्रोटीन काफ़ी है। एक्स्ट्रा ट्रेनिंग लाइक एथलीट, कोई भी एथलेटिज़्म आप कर रहे हैं, ऐसा कोई काम है, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, जिसमें आपकी सुबह से लेकर रात तक फिज़िकली फिज़िकल है, देन आपको BCAA की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपका एज़ अ उसमें करियर नहीं है या कोई स्पोर्ट्स नहीं है, व्हे प्रोटीन खाली लो, BCAA की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं नंबर 4 की, ओमेगा 3 यानी हमारा फिश ऑयल। तो एक चीज़ आपको जो है मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देता हूँ कि ओमेगा 3 जो होता है, वो एक सप्लीमेंट नहीं है, वो हमारी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाला सिर्फ़ एक चीज़ है, ऐसा समझें आप। डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करने जैसा एक चीज़ है, बस इतना कह सकते हैं। वो सप्लीमेंट मत तोलो उसमें, क्योंकि हर एक इंसान को लेना चाहिए, ठीक है ना? मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। और स्पेशली अगर जैसे मैं और आप इंडियंस हैं, अगर आप इंडियंस डाइट फॉलो करते हैं, तो ओमेगा 3 फिश ऑयल आपको 1 कैप्सूल डेली आपकी डाइट में होना ही चाहिए, अगर आपको फिट रहना है, ठीक है ना? वो कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है। बेनिफिट्स बता देता हूँ आपको, वो बेनिफिट्स क्या-क्या देता है, अगर आप 1 ओमेगा 3 का कैप्सूल किसी भी टाइम डेली ले रहे हो। फर्स्ट, जॉइंट सपोर्ट, सेकंड, हेल्दी हार्ट, थर्ड, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस, स्किन क्वालिटी इंप्रूव, फिफ्थ, हार्मोन्स अगर इम्बैलेंस है, तो हार्मोन्स को बैलेंस्ड करना, जिससे आपका बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो ये मेन देखिए कितने बड़े-बड़े 5 आपको फ़ायदे एक गोली खाने से मिल सकते हैं, जिससे आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल रिज़र्व करते हो। टाइमिंग की बात करूँ तो ब्रेकफ़ास्ट के साथ या किसी भी फैटी मील्स के साथ आप ले सकते हैं 1 कैप्सूल फिश ऑयल का। फैटी मील्स मतलब ब्रेकफ़ास्ट है, या फैटी मील्स मेरे कहने का मतलब है कि ऐसी कोई मील्स जिसमें आपका फैट्स हैं, जैसे घी वगैरह है, पीनट बटर, आलमंड्स, ड्राई फ्रूट्स, ऐसा कुछ अगर आपकी उस टाइम पे डाइट पे है, तो उसके साथ आप ले सकते हैं, उसको फैटी मील्स बोलते हैं हम, ठीक है? फिफ्थ अगर हम बात करें, मैंने 4 की बात करी थी, एक आपको बोनस में दे देता हूँ, बता देता हूँ। दैट्स इट्स मल्टीविटामिन यानी मल्टीविटामिन। ये भी एक सप्लीमेंट आप इसको नहीं बोल सकते, ये भी हमारी डेली लाइफ को अच्छा रखने के लिए एक चीज़ है, ठीक है ना? एक खाने वाला कैप्सूल, सप्लीमेंट्स में मत, और जैसे आप व्हे प्रोटीन, क्रिएटिन को लेते हो। मल्टीविटामिन कहने में और सुनने में तो बड़ा सिंपल सा लगता है ना? बट जो आपकी डेली डाइट में मिसिंग है, माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है ना? मैक्रोस तो ले रहे हो, माइक्रोस नहीं ले रहे हो ना? जो वो माइक्रोस मिसिंग है, जब माइक्रोस मिसिंग होते हैं ना हमारी डेली डाइट में, तो आपकी हर एक चीज़ को स्लो कर देते हैं वो। अगर आपकी डाइट में माइक्रोस नहीं है, तो डेली लाइफ़स्टाइल खत्म है, आपकी स्लो हो जाएगी। फ़ायदे क्या-क्या करेगा? आपकी एनर्जी लेवल को इम्प्रूव करेगा। दिन भर जो आप थका-थका फ़ील करते हो, वो नहीं करोगे। एनर्जी रहेगी पूरे दिन, ठीक है? एक गोली खाने से। सेकंड, जो इम्यूनिटी है, उसको सपोर्ट करेगा। आपको याद हो, जब कोरोना वायरस आया था, लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे, तो इम्यूनिटी जिसकी स्ट्रॉन्ग थी, वो सेफ थे। जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर थी, उनको ये इफ़ेक्ट कर रहा था। तो मल्टीविटामिन इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग रखता है,
और अभी भी आप लें, अभी ये मत सोचें कोरोना चला गया तो मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं है। इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, आपको बुखार नहीं आएगा जल्दी, आपको ज़ुकाम वगैरह जल्दी नहीं होगा, जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे, एनर्जी स्टैमिना बना रहेगा, कोई भी चीज़ जल्दी नुकसान नहीं कर पाएगी आपको, तुरंत बीमार नहीं होगे। इससे फ़ायदा होता है इम्यूनिटी से, ठीक है? थर्ड की अगर हम बात करें, ओवरऑल बॉडी की फंक्शनिंग को स्मूथ करता है। ओवरऑल फंक्शन मतलब उठना, बैठना, सोना, भागना, उठना, चलना, हाथ-पैर चलाना, फंक्शनिंग जो बॉडी की हमारी, किसी भी चीज़ में हम बॉडी को फंक्शन कर रहे हैं, उसको स्मूथ करता है। कहने का मतलब है लेज़ी-लेज़ी सा फ़ील नहीं करोगे, कुछ भी काम करोगे स्मूथनेस रहेगी, क्विक, फास्ट, है ना? टाइमिंग लंच के साथ, 1 गोली लंच के साथ, बस हो गया आपका काम। तो ये 5 सप्लीमेंट आज मैंने आपको 4 बताने थे, 5 बता दिए। इनको ज़रूर ऐड करें। ये 5 सप्लीमेंट ही आपको बेनिफिट देंगे। इसके अलावा जो मार्केट में चीज़ें बिकती हैं, वो आप लोगों के लिए नहीं है। आपका पैसा वेस्ट ही जाएगा। एडवांस एथलीट यूज़ करते हैं या आपका देखिए, अगर आपका करियर फ़िटनेस में है, आप उससे पैसा कमा रहे हैं, आप इसको जॉब की तरह ले रहे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, मतलब आपकी पहचान ही जिम से है, तब आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लगा सकते हैं। आप अगर जिम जा रहे हो सिर्फ़ एक नॉर्मल बॉडी बनाने के लिए, कपड़ों की फिटिंग रखने के लिए, फिट रहने के लिए, तो ये 4 से 5 सप्लीमेंट ही लें आप और ये भी ज़रूरी नहीं है, आप नेचुरल डाइट से पूरा कर सकते हैं। बट अगर आप सोच रहे हैं कि भाई जिम जा रहा हूँ, कुछ थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर लूँ या आपका बजट ठीक है, तो इन पैसा अगर लगाना तो इन 5 पे ही लगाना। इन 5 के अलावा कोई सप्लीमेंट मत लेना, बाकी बेकार है सब, आपके लिए नहीं है वो, है ना? अच्छे हैं, उनके लिए है जिनकी ज़रूरत उन एक्चुअल में उन सप्लीमेंट की ज़रूरत एक्चुअल में जिन इंसानों को है, वो उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। क्या करोगे इतना सब लेके, है ना? ये 4 सप्लीमेंट वे प्रोटीन, क्रिएटिन, ओमेगा 3, मल्टीविटामिन, BCAA ये 5 सप्लीमेंट जो थे 4 से 5 बेस्ट थे आपके लिए। बिगिनर से लेके एडवांस लोगों के लिए, सबके लिए सेफ प्लस इफेक्टिव सप्लीमेंट थे ये और सेफ ऑप्शन, सबसे सेफ, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सेफ ऑप्शन है सबके लिए, बिगिनर से लेके एडवांस तक। लास्ट में यही बोलूँगा, सप्लीमेंट सिर्फ आपकी हेल्प करते हैं, बाकी मेन आपका क्या होता है डाइट, वर्कआउट, कंसिस्टेंसी यानी सब्र, पेशेंस, फोकस, मेहनत यही मैटर करता है, तब वो चीज़ें काम करेंगी। अगर डाइट वाइट सही नहीं ले रहे हो, वर्कआउट सही नहीं कर रहे हो, कुछ रूटीन नहीं है, कंसिस्टेंसी है ही नहीं, ज़ीरो है, सप्लीमेंट कुछ काम नहीं करेंगे, चाहे जितने भी ले लो। तो यही थी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना एंड इंस्टा का अकाउंट आपके सामने आ गया होगा। रेसलर समीर खान के नाम से अकाउंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ने के लिए मुझे इंस्टा पे फॉलो करें, कोई भी क्वेश्चन उधर पूछ लें एंड देन अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो के साथ इसी तरीके की एक अच्छी स्पोर्ट्स, साइंस, नॉलेजेबल वीडियो लेके। डोंट मिस इट। तो थैंक यू वेरी मच गाइस। लव यू ऑल। बाय।